होते हैं, इनको जो दौरे पड़ते हैं, कभी कहीं मरे होते हैं, कभी कहीं जा रहे। उस जो कमीनी औरत है जो कत्ल करवाती है, जो फरमाइशी कत्ल करवाती है। आज हमें पता चला है कि मुल्क पाकिस्तान का असल दुश्मन कौन है जो लोगों को नंगे कर। ये जो ज़ियाउल हक ने पकड़ के फांसी दे दी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, 11 साल के लिए बराजमान होकर मुसीबत को हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया, जिसका नाम नवाज शरीफ है। नाम मरता है हरामदा, पता नहीं कितनी उम्र लिखवा के आए हैं। ये लाल मस्जिद में जो नमाजें पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, बच्चे थे, बहनें थी, माएँ थी, बेटियां थी, किस तरह घिनौने तरीके से उनको मारा, क्या कसूर था उनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मेरा नाम हसन निसार है। पाकिस्तान की तारीख़ कुछ इस तरह है कि जैसे कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान आज़ाद करवाने के लिए जद्दोजहद की थी, लेकिन उनके साथ उनकी बहन फ़ातिमा जिन्ना ने भी साथ दिया था। इसी तरह की तहरीक इमरान खान साहब ने भी चलाई हुई है, जिसमें औरतों का किरदार बहुत पेश है। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, मैं इनके साथ आपकी बात करवाऊंगा और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क में ये जो सिचुएशन चल रही है ये किस मोड़ जा रही है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, क्या नाम है आपका? समीना रियाज। समीना मैम, ये बताइएगा कि मुल्क में ये जो सिचुएशन है इस टाइम कोई भी जो है वो फ़ंड देने के लिए तैयार नहीं है और जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। आप ये बताइएगा कि क्या आप 14 मई को इलेक्शन देख रही हैं पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपने इतनी खूबसूरत बात पहले की है कि जब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पाकिस्तान बनाया तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के अपनी प्यारी बहन के साथ मिलकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नज़रिए पे पाकिस्तान बना। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि उस वक्त हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन वो ज़ाहिरी आज़ादी थी, वो हकीकी आज़ादी नहीं थी। हमें पहले समझ नहीं थी। जब हम पढ़ते हैं अपने जो हमारे शायर हैं फैज़ अहमद फैज़ साहब या अहमद फराज साहब, तो उनकी शायरी से अब हमें पता चलता है कि हम तो कभी आज़ाद हुए ही नहीं थे, हम तो महकूम थे। तब भी बोलने की इजाज़त नहीं थी, आज भी बोलने की इजाज़त नहीं है। जो भी अपने हक के लिए बोलता है, जो भी अपने लीडर के लिए बोलता है, जो कहता है इम्पोर्टेड सरकार नामंजूर, उसको कत्ल कर दिया जाता है, उसको इबरत का निशान बनाया जाता है। तो ये है कि इलेक्शन जो है वो हमारा हक है, वो हमारा आईनी हक है। और ये जो मतलब पैसों की बात कर रहे हैं कि इनके पास नहीं, दौरों के लिए इनके पास बड़े पैसे होते हैं। इनको जो दौरे पड़ते हैं, जो बिलावल वज़ीर ख़ारजा बना फिरता, कभी कहीं मरे होते हैं, कभी कहीं जा रहे होते हैं, अरबों रुपया ये पाकिस्तान का खरबों पूरा पाकिस्तान ही लूट के ले गए हैं। और इलेक्शन के लिए इनके पास पैसे नहीं है। कौन से मुल्क में ये होता है कि इलेक्शन नहीं हम करवा सकते, हमारे मुल्क में पैसे नहीं है? कोई मिसाल दें, कोई पड़ोसी मुल्क की मिसाल दे दें, कोई चाइना की मिसाल दें, कोई कहीं की मिसाल दें, यूके की मिसाल दें, कहीं की दें। कहाँ पर ये होता है एक्सक्यूज़ कि इलेक्शन नहीं होंगे, पैसे नहीं है? अवाम के लिए कभी भी इनके पास पैसे नहीं होते और अपने ख्वाबों के लिए इनके पास बहुत पैसे होते हैं। खुद हम अवाम का पैसा लूट कर, वो जो आसफा भुट्टो है उसने वो बख्तावर, उसका जब बेटा पैदा हुआ मुकम्मल तौर पर उसने पूरा हॉस्पिटल ही खाली करवा दिया कि यहाँ मेरा भांजा पैदा होना है। वो अनोखा है। तो जो थर में बच्चे मर रहे हैं माओं की गोद में भूख से प्यास से, वो अल्लाह के बंदे नहीं है। इसी तरह सिंध को उन्होंने खा लिया, पंजाब को इन्होंने खा लिया, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने। और इनकी जो कमीनी औरत है जो कत्ल करवाती है, जो फरमाइशी कत्ल करवाती है, वो समझती है कि वो शहजादी, अब वो वक्त गया, अब वक्त चला गया, अब वो वक्त गया। अगर इनके अंदर दम है तो अवाम के अंदर आए, निकलें। हमारे तो लीडर, हम तो खुद उन्हें पकड़ के अंदर बंद करते हैं। उनका तो बस नहीं चलता कि वो इधर ही बैठ के तो खाना खाएं हमारे साथ। वो मज़दूरों के साथ, मुलाज़मों के साथ वो हमारे लिए खड़े हैं, हमारे बच्चों के लिए खड़े हैं, इंसाफ के लिए खड़े हैं। यहाँ पे जो कहते हैं ना कि हमारा मुल्क, पूरी दुनिया में हमारा मुल्क की तस्वीर वो है कि या तो अल्लाह ताला हमें हकीकी आज़ादी से नवाज दें, अगर ये किस्मत में नहीं है तो क़यामत आ जाए, ज़ालिम भी और मज़लूम भी एक साथ जाए। अगर अल्लाह ताला के नज़दीक पैसे की अहमियत होती तो अल्लाह ताला कारून को अकेले को दंसाते, पैसा बचा लेते कि इंसानों के काम आएगा। अल्लाह के नज़दीक पैसे की अहमियत नहीं है। लेकिन इन लोगों ने जो रेंगने पे मजबूर कर दिया है हमारे माशरे के वो बच्चे जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, स्कूल बैग होने चाहिए, उनके हाथों में झाड़ू होते हैं, उनके हाथों में वाइपर होते हैं, चाइल्ड लेबर है। क्यों मसावात नहीं है? हमारे जो खान साहब मदीना तैयबा की बात करते हैं, मदीना तैयबा में दो चीज़ें सबसे अहम है। एक चीज़ है इंसाफ,
कि हमारे प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश आई कि उस औरत को माफ़ कर दें कि वो बड़े ऊंचे घराने से ताल्लुक़ रखती। सरकार ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा ज़ोहरा भी होती तो मैं उनका भी हाथ काटने की जो है वो हुक्म देता। इसी तरह उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को गलती से शराब पी ली थी और उनको 100 कोड़े लगवाए, दरमियान में उनकी वफ़ात हो गई, उनकी लाश पर कोड़े लगवाए। और दूसरी चीज़ है मसावात, इखलाक। कोई भी इंसान ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों। इस माशरे में हमारे पाकिस्तान में बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले ने छोटी मोटरसाइकिल और साइकिल वालों को, रेडी वालों को इतना कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर दिया हुआ है। अगर मसावात कायम होती तो अमीर होना बुराई नहीं है, मुतकब्बर होना बुराई है, डाका डालना बुराई है। और इंशाल्लाह कल रैली है, हम जाएंगे। हमारे कायद ने जहाँ जहाँ हमें बोला है हम गए हैं। हम 1996 से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको नहीं सपोर्ट कर रहे, अपने वतन को, अपने मुल्क को हम सपोर्ट कर रहे हैं। और आज हमें पता चला है कि मुल्क पाकिस्तान का असल दुश्मन कौन है जो लोगों को नंगे कर रहा है। आप बता सकती हैं कौन है? आपने बता दिया है। ये मामला शुरू हुआ है अयूब खान से, ठीक है। उसने किया मुकाबला, कुतिया के गले में डाली उसने लालटेन। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के मतलब इंतखाबी निशान को और गलियों गलियों फिराया। और मोहतरमा फातिमा जिन्ना का हमें आज पता चला है क्यों उनकी तबई वफात नहीं थी, उनका मर्डर था। किसने किया था मर्डर? कौन मुखालिफ था उनके? फिर उसके बाद आप देख लें कि ये यहाँ ने हमारे मुल्क को दो टुकड़े कर दिया। फिर ये जो ज़ियाउल हक ने पकड़ के फांसी दे दी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, 11 साल के लिए विराजमान होकर मुसीबत को हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया, जिसका नाम नवाज शरीफ है। नाम मरता है हरामदा, पता नहीं कितनी उम्र लिखवा के ही आए हैं। ये कहते हैं क़यामत तक पाकिस्तान के को इन्होंने ऐसे यरगमाल बना के रखा हुआ है। उसकी वजह से फिर ये जो अभी मरा है परवेज़ मुशर्रफ, मरा है जो अभी बेगैरत, एक कमरे में रह रहा था, है तो मरा है। तो इसने क्या किया था? 80,000 इसने मरवाए अपाकिस्तानी अड्डे देकर अमेरिका को। और इसने क्या कहते हैं अकबर बुगटी को, जो बलोचिस्तान के 32 लोगों के साथ उस मासूम को मरवाया इसने फिर क्या किया? लाल मस्जिद में जो नमाजें पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, बच्चे थे, बहनें थी, माएँ थी, बेटियाँ थी, किस तरह घिनौने तरीके से उनको मारा। क्या कसूर था उनका? उनके ऊपर पानी बंद किया, दाना बंद किया, खाना बंद किया, फिर उनको ऐसे कत्लेआम किया उनका। ये है पीछे। बाजवा दफ़ा हो गया हमारे मुल्क को जाड़ के, रजीम चेंज करके अच्छा खासा हमारा मुल्क चल रहा था। हम शुक्र अदा कर रहे थे, या अल्लाह कोई सुख का सांस आया अल्लाह मियाँ, उसको पड़ी रातों रात अदालतें खुलवाई। अभी ये तकलीफ़ इनको हो रही है कि जज भी हमारे, जर्नैल भी हमारे, हुक्म हमारा चलता नहीं। अब नहीं किसी का हुक्म चलेगा, अब हुक्म चलेगा तो अवाम का हुक्म चलेगा। या मार दो हम सबको तो या हमें आज़ादी दे दो। अब ज़बानें रुकने वाली हैं, ना ही हम मरने से डरते हैं, ना हम शैली से डरते हैं, ना गोली से डरते हैं, ना डंडे से। तो मैं उस वक्त खान साहब को सपोर्ट करने अपने छोटे बच्चों के साथ गई थी जब बाजवा का नाम लेके लोग डरते थे। और मैंने डंके की चोट पे नाम, तो मतलब ये कि मैं तो इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया था, मैं उसके पीछे भी गई थी। मैं जमील फारूकी को जिन दिनों गिरफ्तार किया गया था, मैं कमरा अदालत के अंदर गई थी, उसके पास बैठी थी और दम कर कर के उस पढ़ के उसको मैंने पानी दिया था। और तकरीबन घंटा 1.5 घंटा मैं बैठी रही थी उसके पास। डरना किस बात का बेटा? शेलिंग से डाल लें, इस चीज़ से डाल लें, आगे जाएँ कोई ट्रक हमें कुचल के चला जाए तो क्या? मरना है तो हक और सच के रास्ते पर बंदा मरे।